Hey guys, welcome to my YouTube channel Life Education. In this video, we will cover best 75 question of third week of November month. और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक योर बेस्ट डे इज टुडे? योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनुपम खेर। Which has become the first tiger reserve in Northeast to provide insurance cover against COVID-19 for green soldiers? फॉरेस्ट स्टाफ के लिए कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने वाला पूर्व उत्तर का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? इसका नाम है पक्के टाइगर रिजर्व। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पैट्रन ऑफ मार्लेबॉन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन? मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का नया संरक्षक किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है माइकल होल्डिंग। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हेन इज वर्ल्ड अर्बनाइज्म डे ऑल्सो नॉन एज वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? विश्व शहरीकरण दिवस, जिसे वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे के रूप में भी जाना जाता है, इसे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 नवंबर को। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज रिलीज्ड अ स्पेशल एंथोलॉजी ऑन महात्मा गांधी माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट गांधी? किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट गांधी जारी किया है? यह है नेपाल के प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 13th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड ऑन विच थीम? 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडियन सम्मेलन का विषय क्या था? इसका थीम था इमर्जिंग ट्रेंड इन अर्बन मोबिलिटी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Who has become the fourth player to earn 1000 open era single victories? 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का विषय क्या था? टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस के खिलाड़ी कौन बने हैं? इनका नाम है राफेल नडाल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G सैटेलाइट इनटू स्पेस टू टेस्ट द टेक्नोलॉजी? किस देश ने दुनिया का पहला 6G उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है? यह है चाइना का। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अ मॉडल ऑफ विच मिसाइल इंस्टॉल्ड इनसाइड द DRDO भवन प्रेमिसेस वॉज अनवील्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह? रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग परिसर में स्थापित किस मिसाइल के मॉडल का अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया? इसका नाम है ऑप्शन बी, ASAT। नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन November 11 इन इंडिया टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच एजुकेशन मिनिस्टर? भारत में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस शिक्षा मंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेटेड द इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा इन स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करेंगे? ये स्टेट है गुजरात। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है जयपुर में, राजस्थान में। Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, who passed away recently, was the longest serving prime minister of which country? ये थे प्राइम मिनिस्टर बहरीन के। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स हैव कोलैबोरेटेड विद विच फिजिक्स नोबेल ल्यूरेट ऑन 30-meter टेलीस्कोप प्रोजेक्ट? इसका नाम है एंड्रिया गेज। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द गवर्नमेंट हैज इशूड एन ऑर्डर ब्रिंगिंग विच कंटेंट ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अंडर द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री? सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के किस कंटेंट को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत लाया गया है? ये है ऑल ऑफ द अबव, मतलब फिल्म्स, ऑडियो विजुअल्स एंड करंट अफेयर्स। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच वर्ड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2020 बाय कॉलिंस डिक्शनरी? कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2020 का शब्द घोषित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, लॉकडाउन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड अ लाइफ साइज स्टैच्यू ऑफ स्वामी विवेकानंद एट विच यूनिवर्सिटी ऑन November 12? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर को किस विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया? ये है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द नेवीज 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन विच वॉज लॉन्च्ड एट मुंबई मैजागॉन डॉक? मुंबई के मैजागॉन डॉक पर भारतीय नेवी की किस 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को लॉन्च किया गया? इसका आंसर ऑप्शन है वागीर। Who will head the interministerial committee constituted by the government to strengthen the capital goods sector?
कैपिटल गुड्स क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा गठित अंतर मंत्रालयीय समिति का प्रमुख कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच सिटी ऑफ मैक्सिको वॉज नेम्ड वर्ल्ड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड विल लॉन्च इट्स फर्स्ट एग्रीकल्चरल कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर क्रूड डिग्यूम्ड ऑयल ऑन December 1। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 1 दिसंबर से किस कच्चे तेल के लिए पहला कृषि जिन्स वायदा अनुबंध शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सोयाबीन। विच IT कंपनी हैज लॉन्च द इंटीग्रेटेड अप्लाइड AI फॉर इंटरप्राइजेस? किस IT कंपनी ने उद्यमों की एकीकृत अप्लाइड AI लॉन्च किया है? ये किया है इन्फोसिस ने। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच स्टेट हैज इंस्ट्रक्टेड टू डिसमिस ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स होल्डिंग फेक और फॉल्स कास्ट सर्टिफिकेट इमीडिएटली फ्रॉम सर्विस? किस राज्य ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को सेवा से तुरंत बर्खास्त करने का निर्देश दिया है? ये किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज अनाउंस्ड ₹900 करोड़ फंडिंग फॉर कोविड-19 वैक्सीन रिसर्च अंडर विच मिशन? इस मिशन का नाम है कोविड सुरक्षा मिशन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द ऑयल पाम प्रोजेक्ट हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन विच स्टेट? तेल पाम परियोजना हाल ही में किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू की गई है? ये की गई है मणिपुर में स्टार्ट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मेगास्कोप विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली वॉज लॉन्च बाय विच अमंग द फॉलोइंग? मेगास्कोप जो हाल ही में न्यूज़ में था, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया है IIT एल्यूमिनी काउंसिल ने। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच एयरपोर्ट हैज सेट अप 139 बायो वेस्ट बिन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस अक्रॉस द एयरपोर्ट फॉर डिस्पोजिंग यूज्ड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट? ये किया है बेंगलुरु के एयरपोर्ट मतलब केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एन इवेंट कॉल्ड वन मोर थिंग वॉज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज? वन मोर विंग नामक एक कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा आयोजित किया गया था? ये किया था एप्पल ने। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। असीफ बसरा हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ रिनाउंड फॉर? ये थे एक्टर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डायबिटीज डे 2020? विश्व मधुमेह दिवस 2020 का विषय क्या था? इसका थीम था द नर्स एंड डायबिटीज। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। The Interpol and the World Customs Organization conducted which operation against environmental crime in 103 countries? इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन ने 103 देशों में पर्यावरण अपराधों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया है? इसका नाम है ऑपरेशन थंडर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Who represented India at the 15th East Asia Summit chaired by the Prime Minister of Vietnam? वियतनाम के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 15वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ये किया एस जयशंकर ने। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जेरी जॉन रॉलिंग्स पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये थे घाना के। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गूगल फोटोज हैज डिसाइडेड टू एंड फ्री अनलिमिटेड स्टोरेज फ्रॉम विच डेट ऑनवर्ड्स? गूगल फोटोज ने किस तारीख से फ्री अनलिमिटेड स्टोरेज को खत्म करने का फैसला किया है? ये है जून 2021। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच स्टेट और यूटी हैज लॉन्च कलाइगनर करुणानिधि ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स? ये यूटी है पौंडीचेरी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज लॉन्च विच मोबाइल ऐप टू इंश्योर अ स्मूथ ट्रांसफर ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट इन द सिटी? दिल्ली सरकार ने शहर में कोरोना वायरस रोगियों के सुरक्षित और समय पर परिवहन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इस ऐप का नाम है जीवन सेवा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लूनार लेक विच वॉज डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र? लोनार झील जिसे रामसर साइट के रूप में भी घोषित किया गया है, महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? इसका नाम है बुल्ढाना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंडिया रिसेंटली हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड QRSAM सिस्टम फ्रॉम Balasore in Odisha. What does R in QRSAM stands for? इसमें R का मतलब है रिएक्शन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अंग सन सू काई हु हैज वॉन द इलेक्शन ऑफ म्यांमार बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी? ये है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश्ड in the medical journal The Lancet, what is the rank of India in
बॉडी मास इंडेक्स। मेडिकल जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार बॉडी मास इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है 196। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच स्टेट हैज लॉन्च टू मोबाइल एप्लीकेशन टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव पल्ले प्रगति वर्क्स? किस राज्य ने पाले प्रगति कार्यों की निगरानी और सुधार के लिए 2 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं? ये राज्य है तेलंगाना, और इन ऐप का नाम है पाल्य प्रगति पंचायत सेक्रेटरी ऐप और पाल्य प्रगति इंस्पेक्शन ऑफिसर। तो ये दोनों इसके नाम हैं, इनको याद रखिएगा। बोश्कियाना विच इज़ अ हिंदी बुक इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ विच पर्सनालिटी? ये है गुलजार के ऊपर लिखी हुई बुक। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हाउ मैनी कोल माइंस वर ऑक्शन्ड फॉर कमर्शियल माइनिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली? इसका आंसर ऑप्शन बी 19। हाउ मैनी एशिया पैसिफिक कंट्रीज हैव साइंड द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्री ट्रेड डील कॉल्ड एज रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप डील? कितने एशिया प्रशांत देशों ने क्षेत्रीय वृहद आर्थिक भागीदारी सौदे के रूप में दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? ये है 15 कंट्रीज। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस ऑब्जर्व्ड? ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच कंट्री होस्टेड द 12th ब्रिक्स समिट इन वर्चुअल फॉर्मेट? किस देश ने वर्चुअल माध्यम में 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? ये की रशिया ने, और इसका थीम था ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। इंडिया अनाउंस्ड एन एड ऑफ हाउ मच अमाउंट टू आसियान कोविड-19 रिस्पॉन्स फंड एट द 17th आसियान इंडिया समिट? भारत ने 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में आसियान कोविड-19 रिस्पॉन्स फंड में कितनी राशि की सहायता की घोषणा की है? यह है $1 मिलियन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नीतीश कुमार टुक ओथ एज द डेस्क चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? ये बने हैं 37वें चीफ मिनिस्टर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। What is the name of SpaceX Crew Dragon 1 spacecraft which launched 4 astronauts to space station in the first operational flight for NASA? इसका नाम है Resilience। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Which has become the first city in the country to receive the ISO 9001:2015 certification for effective vehicle sludge and septage management service? इसका आंसर ऑप्शन डी भुवनेश्वर। BCCI announced which company as official kit sponsor for Team India? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस कंपनी को भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक किट स्पॉन्सर घोषित किया है? इसका नाम है ऑप्शन ए MPL स्पोर्ट्स। विच स्टेट ऑब्जर्व्ड इट्स फाउंडेशन डे ऑन 15 नवंबर 2020? किस राज्य ने 15 नवंबर 2020 को अपना स्थापना दिवस मनाया? ये स्टेट है झारखंड। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which payments bank has successfully launched the doorstep service to submit digital life certificate? किस पेमेंट बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट घर में जमा कराने की सेवा शुरू की है? ये किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच कंपनी हैज़ ओपन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सुपर चार्जर स्टेशन इन फायरबॉग कैलिफोर्निया? ये कंपनी है टेस्ला। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। What is the name of the recycled incense sticks launched by उत्तर प्रदेश in गोरखपुर टेम्पल? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंदिर में शुरू किए गए रिसाइकल्ड अगरबत्ती का नाम क्या है? इसका नाम है आशीर्वाद अगरबत्ती। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विल सेलिब्रेट वर्ल्ड एंटी माइक्रोबाइल अवेयरनेस वीक फ्रॉम विच टू विच डेट? ये मनाया गया 18 से 24 नवंबर, और इसका थीम था यूनाइटेड टू प्रिजर्व एंटी माइक्रोबाइल्स। तो इसका आंसर ऑप्शन ए। विच ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च अ परफॉर्मेंस बेस्ड बेनिफिट्स प्रोग्राम स्टेप? किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने प्रदर्शन आधारित लाभ कार्यक्रम स्टेप लॉन्च किया है? ये किया है अमेजन ने। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप अ गौ कैबिनेट फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ कैटल? किस राज्य ने गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये राज्य है मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच कंट्री हैज़ गॉट द होस्टिंग राइट्स ऑफ द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022? किस देश को फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के होस्टिंग अधिकार मिले हैं? ये देश है इंडिया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेट अप एन इनोवेशन हब फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर। हु विल बी चेयरपर्सन ऑफ दिस हब? इसके चेयरपर्सन हैं सेनापति गोपाल कृष्णन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। When is Naturopathy Day observed in India every year?
भारत में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 नवंबर को, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एशियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड इनेबल्ड टेक्सटाइल मिल विल कम अप इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र? एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल महाराष्ट्र के किस जिले में स्थापित होगी? ये होगी परभानी जिले में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अजय कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? अजय कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका नाम है बुरुंडी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द सेकेंड फेज ऑफ मालाबार नेवल एक्सरसाइज इज बीइंग हेल्ड एट? मालाबार नौसैनिक अभ्यास का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? यह आयोजित हो रहा है नॉर्दर्न अरेबियन सी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और आपको इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।